एक बार एक राजा के मन में 3 प्रश्न आए कि भगवान रहते कहाँ हैं, क्या खाते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने दरबार में सबसे यह प्रश्न पूछे, लेकिन कोई भी अपने उत्तर से राजा को संतुष्ट नहीं कर पाया। उनके महामंत्री विद्वान व्यक्ति थे, किंतु उनके पास भी राजा के प्रश्नों का उत्तर नहीं था। वह चिंतित होकर घर लौट आए। मंत्री की एक कन्या थी। उसने अपने पिता को चिंतित देखकर उनकी चिंता का कारण पूछा। कारण जानने के बाद मंत्री की कन्या ने कहा कि कल आप मुझे राजा के दरबार में ले चलिएगा। राजा के 3 प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगी। मंत्री को अपनी पुत्री पर पूरा विश्वास था। दूसरे दिन मंत्री अपनी पुत्री के साथ दरबार में गए। मंत्री ने कहा कि यह कन्या आपके सारे प्रश्नों का उत्तर देगी। राजा ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और मुस्कुराए। कन्या ने कहा, मैं आपकी अतिथि हूँ, पहले आप मुझे कुछ खिलाइए पिलाइए। उसने एक कटोरी दूध मांगी। राजा के आदेश पर दूध लाया गया। वह कन्या देर तक कटोरी में हाथ घुमाती रही। राजा ने पूछा, तुम यह क्या कर रही हो? बालिका बोली, मैं इसमें से मक्खन निकाल रही हूँ, लेकिन मक्खन मिल ही नहीं रहा है। राजा ने हंसकर कहा, मूर्ख कन्या, दूध में उंगली घुमाने से मक्खन नहीं निकलता है, उसके लिए दूध को मथना पड़ता है। बालिका ने कहा, तो आप यह मानते हैं कि इस दूध में मक्खन है? इसमें मानने वाली क्या बात है? दूध में मक्खन रहता है, यह तो सबको पता है। राजा ने कहा। बालिका ने कहा, यही तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर है कि जिस प्रकार दूध में मक्खन रहता है, लेकिन वह मथने के बाद ही दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार इस संसार में भगवान मौजूद हैं। तप, ध्यान, चिंतन, मनन से उन्हें पाया जा सकता है, देखा जा सकता है। राजा उसके उत्तर से संतुष्ट हो गए और विनम्रता पूर्वक कन्या से पूछा, अच्छा अब बताओ, भगवान खाते क्या हैं? कन्या बोली, आपके पहले के आचरण और अब के आचरण में कितना अंतर है, क्योंकि भगवान ने आपके अहंकार को अपना भोजन बना लिया है। अहंकार ही भगवान खाते हैं। राजा ने पूछा, अब बताओ कन्या, भगवान करते क्या हैं? बालिका ने कहा कि आप यह प्रश्न मुझसे एक राजा के रूप में पूछ रहे हैं या एक शिष्य के रूप में? राजा ने कहा, जो भी ज्ञान देता है वह गुरु है और ज्ञान पाने वाला शिष्य, इसलिए अभी आप मेरी गुरु हैं। तो राजन, क्या यह उचित है कि गुरु खड़ा रहे और शिष्य सिंहासन पर बैठा रहे? बालिका ने कहा। राजा ने अपने सिंहासन पर उस कन्या को बैठा दिया और स्वयं खड़े हो गए। बालिका ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम्हारे तीसरे प्रश्न का उत्तर यह रहा, भगवान अगर चाहे तो किसी को भी पल भर में सिंहासन पर बैठा देते हैं और पल भर में सिंहासन से उतार देते हैं। राजा बहुत ही संतुष्ट एवं प्रसन्न हुए और उस बालिका को ढेरों उपहार देकर विदा किया।